हेलो, कैसे बच्चों। तो सर एसएचएम के बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने के लिए रेडी हो? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो, इसमें लास्ट लेक्चर में हमने समझा था जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसएचएम के कि भाई एसएचएम ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। हाँ, ये अगर आपका मीन पोजीशन जहाँ पर कि सिग्मा एफ मतलब टोटल जो फोर्स है वो कितना हो गया, 0 हो गया ना। हाँ, यहाँ पे मीन पोजीशन पे सिग्मा एफ हमारा 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे वी वेलोसिटी से, इधर सपोज वी वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी हमने इसको, तो ये वहाँ तक जाएगा, किसी पॉइंट तक जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट तक वापस, क्योंकि फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग आपका फोर्स वापस लगा रहा है इस पर, तो ये वापस आएगा, है ना। हाँ, ये हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। तो चलो इसकी अभी मोशन जो पार्टिकल को एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने के लिए हम इसके मोशन को ये लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, सपोज ये इसका ऑसिलेशन है, ठीक है, ब्लॉक का, राइट। तो ये इसकी मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन हो गई, ये मेन पोजीशन है जहाँ पर क्या है आपका f इजक्वल टू 0 है, x इजक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉजिटिव पर एक्सट्रीम, यहाँ पर प्लस a हो गया एम्पलीट्यूड, यानी x इजक्वल टू क्या है, प्लस a है। यहाँ पर ये लेफ्ट, यहाँ पर x इजक्वल टू माइनस a है, राइट। x इजक्वल टू a, x इजक्वल टू माइनस a, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आई थी हमारी a ओमेगा, कहाँ से आई थी, x इजक्वल टू a साइन, जो जनरल इक्वेशन है ओमेगा t प्लस फाई। जब x यहाँ पे हमने देखा था कि कितने फेज कितना चलता है इसका, ये फेज है, और फेज की वैल्यू वेरिएशन कहाँ से आता है, 0 से 2 पाई, ये वेरिएशन आता है, राइट। हाँ, फेज की जो एक साइकिल कंप्लीट करने में, इसको एक साइकिल है ना एसएचएम की, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है उसको कहते हैं हम, कितना क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं बेटा, ऑब्वियस कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और साथ में ही अगर इसमें कितना एसएचएम किस तरह से कवर करता है, ये एसएचएम को हम इस तरह की जो मोशन को टू एंड फ्रो ऑसिलेशन को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जनरल इक्वेशन है x इजक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये आपकी दूसरी भी हो सकती है, कैसे, कोस की टर्म्स में भी हो सकती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, a कोस ओमेगा t प्लस फाई, ये भी इक्वेशन हो सकती है, ये भी सही है, और आपकी ये भी इक्वेशन सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है मीन पोजीशन से इसके डिस्प्लेसमेंट को, राइट। और ये जो इक्वेशन है आपकी, ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे हम डिस्प्लेसमेंट को एक मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम को 0 लेते हैं, उस मोशन का लिए जो ग्राफ बनेगा, मतलब इसके ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा एक्सट्रीम पोजीशन से, इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, मतलब जो साइन कर्व बनता है वो आपका मीन पोजीशन से बनता है, राइट। इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है बस। और फेज वही 0 to 2 पाई चलता है, 0 to 2 पाई में आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब मोशन रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये फेज है, डब्ल्यू टी ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, फेज है, जो कि फेज अगर हम इसको थीटा कंसिडर कर ले, क्या कर ले, इसको हम करेंगे ये थीटा है, राइट। फेज आपका फेज, ये फेज है, राइट, इट इज कॉल्ड फेज। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा इनिशियली शुरू हुआ है यहाँ से, सो ये 0 हो गया, फिर यहाँ से पहुँचा इधर तक, यहाँ तक, तो इसकी जो कर्व आता है, जस्ट 1 सेकेंड, कर्व कैसे आता है, अलग पेन से बना देते हैं इसको, साइन कर्व आता है हमारा इस तरह से, राइट। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका किस में है कर्व, x और t में कर्व है, ये t और ये x हो गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब x की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है, यहाँ तक जा रही है, तो ये प्लस a है, ये आपका 0, और नीचे जो आ रही है
ये वैल्यू आपकी माइनस ए, दोनों इक्वल है, प्लस ए और माइनस ए का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ये कर्व बनता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देखो ये 0 है टाइम t इक्वल टू 0 पर, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं फाई की वैल्यू भी क्या लेके चल रहे हैं इसमें, इस कर्व में देखो, इस कर्व में फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है फाई की वैल्यू, फाई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फाई की कुछ वैल्यू होगी π/2, फाई की वैल्यू किस में होगी, ऑब्वियसली एंगल है ना, एंगल को रिप्रेजेंट कर रही फाई, तो क्या कर किस में होगी, π/2, π/4, π/3, π/6, इस तरह से वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये कर्व यहाँ से 0 से शुरू ना होके आपका यहाँ से शुरू हो सकता है, इस तरह से शुरू हो सकता है, फाई की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए ना, हाँ। या फिर ये यहाँ से ऐसे यहाँ पर इसका जो कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहीं पर पहुँच जाएगा, यहाँ से शुरू हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो वो फाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, फाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फाई कितना वैल्यू कितनी दी हुई है ना, उस पर हम WT ओमेगा टी प्लस फाई को ही हम फेज कंसिडर करके चल रहे हैं, फेज ही है वो, है ना, वो फेज कांस्टेंट है, फाई फेज कांस्टेंट है। एट टाइम t इक्वल टू 0 पर जो फेज होगा उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि ओमेगा टी 0 हो जाएगा उस केस में और फाई बचेगा, फेज की में क्या बचेगा आपका, फाई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली मान के चल रहे हैं हम एट टाइम t इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पहुँचेंगे तो थीटा इक्वल टू π/2 हो गया, ये पॉइंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड बोलते हैं जिसको, राइट। हाँ, वापस आया तो थीटा वापस यहाँ पर पहुँचा तो ये पाई हो गया थीटा, यहाँ पर इसके बाद में यहाँ से इधर आया तो ये आपका थीटा 3π/2 हो गया, राइट। हाँ, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम -1 हो जाएगा साइन की वैल्यू, फेज की 3π/2 रखो यहाँ पे इधर, तो ये -1 हो जाएगा, इसको भूल जाओ, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि वैल्यू पुट करो आप और पता चले आप कन्फ्यूज हो रहे हो, ऐसा नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो ये 3π/2 हो गया यहाँ पर, और वापस यहाँ से पार्टिकल वापस आया तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2π हो गया। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वेलोसिटी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से वापस आना शुरू कर देगा, तो ये वेलोसिटी आपकी 0 होगी। यहाँ पर भी देखो एक्सट्रीम पर ये पार्टिकल क्या करेगा, रेस्ट पे आएगा, रेस्ट से फिर वापस चलना शुरू करेगा, वेलोसिटी हमारी 0 होगी। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने ये भी कैलकुलेट किया था, इसको डिफ्रेंशिएट करके, तो ये आया था हमारा, यहाँ पर क्या आया था, ध्यान करो, एक्सेलरेशन यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर, कहाँ पर, इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आया था, यहाँ पर इस एक्सट्रीम पे -a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपकी, टुवार्ड्स मीन पोजीशन है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली थी, ये आपकी मोशन की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये एक्सेलरेशन जो हमेशा रहेगा SHM में, वो हमें पता है कि टुवार्ड्स मीन पोजीशन रहता है हमेशा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें पता होना चाहिए SHM में, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, हम आगे एनर्जी पर बढ़ेंगे, अभी आज डिस्कस करने वाले एनर्जी कैसे वेरी करती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसे वेरी करती है, कैसे ग्राफ्स बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो सर्कुलर मोशन है आपकी, इसकी ओमेगा की हम बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन जो होगी पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की, वो आपके पार्टिकल का जो किस पे डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन आएगा, किसका, पार्टिकल की मोशन का, वो SHM करता है। प्रोजेक्शन जो हो गया SHM एग्जीक्यूट करता है, किसका, पार्टिकल का, जो सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन हो रही है उसमें जो पार्टिकल है उसका अगर हम प्रोजेक्शन डालें किस पे, आपके डायमीटर पर, सर्कल के डायमीटर पर, तो क्या आएगा, वो SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, हाँ, चलो इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो, ये है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल में यहाँ पर इसका डायमीटर है, ये सेंटर ले लेते हैं इसको, हाँ, यहाँ पे कहीं पे सेंटर आ जाएगा ना, हाँ, तो ये ओके, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये हमारा इसका डायमीटर हो गया, ऐसे कह सकते हो, और ये इसका, ये दूसरा डायमीटर हो गया, राइट। ये सर्कल हो गया। अब पार्टिकल सपोज यहाँ से चलना शुरू करते हैं, पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू किया इसने, पार्टिकल इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पर था, t इक्वल टू 0। अब आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहाँ पर आ गया, सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ से
अगर हम देखें तो ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई, ये ओ है, सेंटर है, और ये मान लेते हैं हम इसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, राइट। तो ये जो एंगल इसने सबटेंड किया कहाँ पर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, तो ये कितना हो गया बेटा, ये ओमेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, ठीक है। हाँ, कितने, क्योंकि स्पीड ओमेगा है, टी टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ 0 था, यहाँ पे टी टाइम हो गया, टी है टाइम, कितना लिया हमने, टी टाइम लिया है, तो ये टी टाइम लिया हमने। अच्छा इधर लिख लो यार इसको, ये टी टाइम है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम इसका ये वाला जो डायमीटर है, अगर इस पर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, इसका प्रोजेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आया, राइट। जब ये पार्टिकल आपका सपोज यहाँ पर था, तो मैंने इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पर था। जब यहाँ पर आया तो इसका प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पर आ रहा है, राइट। यहाँ पर आया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया तो ये प्रोजेक्शन आ गया, जब यहाँ पे पहुँच गया तो प्रोजेक्शन ऑब्वियसली यही आ गया, और इनिशियली जब इस पॉइंट पे था तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ये आ गया। तो मतलब जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से और ये यहाँ पे गया, कितना 0 डिग्री था इनिशियली, एंगल कितना थी, ये 0 डिग्री था, यहाँ पे कितना हो गया, ये 0 डिग्री, यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं ए पॉइंट है ये, तो ए पॉइंट पे 0 डिग्री हो गया, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया, ऑब्वियसली ये देखो यहाँ से 90, सो यहाँ पे π/2 हो गया, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया सपोज इधर, तो इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। तो पार्टिकल पहले तो ऊपर से नीचे जा रहा था, मतलब प्रोजेक्शन आपका यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा, उसके बाद में अगर नीचे आने लगेगा तो यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, नीचे आने लग गया पार्टिकल को, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे होगा तो फिर नीचे आ गया, इधर होगा तो यहाँ पे पहुँच गया, इधर पहुँच गया पार्टिकल, तो ये भी इधर प्रोजेक्शन भी इधर होगा। मतलब प्रोजेक्शन जब यहाँ से पार्टिकल चला तो आपका ऊपर तक बढ़ता गया, π/2 तक तो ऊपर तक जाता गया, इस डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद में फिर नीचे आने लग गया, तब ये भी आपका नीचे आने लगा, इसका प्रोजेक्शन भी नीचे आने लग गया। अब देखो इससे नीचे आएगा तो यहाँ पे पार्टिकल का प्रोजेक्शन हम डालेंगे इसका, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डालेंगे इसका, यहाँ पहुँच के पार्टिकल, तो इसके बाद में यहाँ पे आएगा, इधर तो इधर, और फिर यहाँ पे तो इधर ही आ गया। तो पार्टिकल पहले तो ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है, और इसके बाद में जब इधर चलना शुरू कर दिया पार्टिकल ने, तो देखो इसका प्रोजेक्शन वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ गया तो इधर आ गया, इधर इधर, यहाँ से इधर, यानी पार्टिकल वापस कहाँ पर आ गया, सेंटर पर। मतलब जब पार्टिकल ने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, वापस ए पर आया, तो ये भी पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, पार्टिकल का किस पे, इस वर्टिकल आपके डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है, उसने भी एक SHM की तरह से मोशन कंप्लीट कर दी। यहाँ से पार्टिकल इधर चला, जब यहाँ पे पहुँचा उसके बाद में इधर आया, वापस नीचे गया, नीचे से इसका प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे से वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इधर सर्कुलर मोशन में एक आपका जो रोटेशन है वो कंप्लीट हुआ पार्टिकल का, और इसका जो प्रोजेक्शन का जो है, प्रोजेक्शन का एक SHM, प्रोजेक्शन ने क्या किया, इसका SHM का एक फेज कंप्लीट कर लिया। समझ आ रही बात? आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? देखो अगर हम बात करें कि भी ये हमारी सपोज ये x डिस्टेंस है ना, हाँ ये हमारी यहाँ से, चलो ये थोड़ा सा हटा देते हैं, पॉइंट्स को हटा देते हैं, थोड़ा साफ रखते हैं डायग्राम को हमारे को, बस और पॉइंट्स नहीं हट रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सपोज लेट अस अज्यूम हमने इसका प्रोजेक्शन डाला, ये ना, हाँ तो ये y है, या कह लो कि y कह लो, x कह लो, y एक्सिस पे है तो y ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आपका ओमेगा टी है, तो ये कितना हो गया, ये भी ओमेगा टी हो गया। और ये जो ट्रायंगल है इसको कंसिडर करो आप, ये हमें पता है इसके जो रेडियस है सर्कल की, सपोज लेट अस अज्यूम कि ये a है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, ये वाली रेडियस आपकी a है। रेडियस कोई भी हो, कहीं पर भी हो, a ही होगी, ठीक है, हाँ a है। तो अब मुझे बताओ y और a में रिलेशनशिप क्या होगा, y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू y अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा टी, सो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी,
ये रिलेशनशिप आ गया, यानी कि y की जो है, और ये हमारी क्या है, ये तो हमारी SHM की इक्वेशन है, और पार्टिकल जो है ये पार्टिकल की पोजीशन की बात कर रहे हैं, y क्या है, पार्टिकल की पोजीशन है एट गिवन टाइम t, ठीक है। हाँ, तो ये आपके SHM आ रहा है, तो ये, और हम देख रहे हैं इसमें भी SHM आ रहा है। दैट मीन्स कि जो सर्कल का जो सर्कुलर मोशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SHM के एक फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, कि जो एक सर्कल, मतलब एक सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया पार्टिकल ने, तो उसने SHM का भी एक फेज कंप्लीट कर लिया, समझ में आई बात। हाँ, कितना एंगल कवर किया इसने, पार्टिकल ने, देखो यहाँ से 0 शुरू किया और ये वापस यहाँ पे आ गया, मतलब कितना आ गया, कितना एंगल हो गया, यहाँ से ये पाई, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, टोटल कितना हो गया, 2 पाई एंगल कवर कर लिया इसने, ठीक है। और यही बात तो हम कहते हैं कि सर्कुलर जो SHM है इसमें भी आपका फेज जो कंप्लीट होता है एक, उसने कितना करता है, कितना एंगल कवर करता है, ये यहाँ से 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे 2 पाई, राइट। तो क्या कह सकते हैं कि SHM का जो एक फेज है वो आपके सर्कुलर मोशन के एक कंप्लीट रोटेशन के इक्वल है, मतलब 2 पाई के इक्वल है। SHM का एक फेज किसके इक्वल हो गया, आपके सर्कुलर मोशन के एक रोटेशन के इक्वल हो गया, मतलब कितना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया रोटेशन में, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके लेट अस अज्यूम, ये कह सकते हैं कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is equal to 2 pi and this is equal to phase, one phase of SHM, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, तो ये एनालॉजी बनती है SHM में और आपके सर्कुलर मोशन में, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये आपके सर्कल के जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई, किसकी, SHM की तो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी सर्कल के केस में ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ध्यान रखना, क्या एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब इसको दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक एनालॉजी बना सकते हैं कि इसमें आपकी सर्कुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है SHM में ओमेगा, और यहीं पर सेम ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हाँ, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ कैसे, ये तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और हम इसकी बात करें कि इसमें SHM में तो इस तरह का कोई सीन होता नहीं है, तो ये यहाँ से इसको कोरिलेट किया गया है, और ये बिल्कुल आपका, अच्छा ये आप यही मत सोचना कि वर्टिकल सर्कल पे ही, मतलब वर्टिकल डायमीटर पे ही कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप इसका वो लोगे तो देखो यहाँ से किस पे, एक्स एक्सिस पे, इस वाला डायमीटर पे लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इस केस में क्या आएगा, जो इक्वेशन आएगी, देखो यहाँ पर आपका टाइम t इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम है, तो आपकी इक्वेशन कौन सी आएगी, ये आएगी x इक्वल टू a, अगर a रेडियस है मतलब एम्पलीट्यूड हो गया है ना, टोटल a एम्पलीट्यूड हो गया, इसका जो रेडियस हो गया वही SHM का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, सर्कल का। हाँ, ये आएगा कोस ओमेगा t, अगर यहाँ से इसका आप वो करो, ड्रॉ करो, तो ये ट्रायंगल बन गया, देखो ये ट्रायंगल बन गया, और ये कितना है, ये अगर मान लो हम कहें कि x है, ये कहाँ से यहाँ तक एट टाइम t, तो देखो x अपॉन a क्या आएगा, कोस ओमेगा t आ जाएगा, राइट, और x अपॉन a इक्वल टू कोस ओमेगा t, सो x इक्वल टू a कोस ओमेगा t। तो इस पार्टिकल का ये वाला जो डायमीटर है इस पर भी आपकी SHM चलती रहेगी, पार्टिकल के मोशन के ना, पार्टिकल के जो मोशन है, सर्कुलर मोशन है, उसको उसका जो प्रोजेक्शन है किस पर, इस वाले डायमीटर पर भी, तो वो आपका SHM करेगा, राइट, SHM एग्जीक्यूट करेगा, यही बात आती है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इनसे आपको ये समझ में आ गया कि दोनों में इनके जो एंगुलर, ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ठीक है बेटा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम आगे चलते हैं एनर्जी पर, ठीक है, ये केस हो गया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट पे देखो, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, अच्छा देखो, ये हम पिछले लेक्चर में हमने हल्का सा डिस्कस किया था कि हमारे पास में यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव वर्क है ना, एंड दैट इज इक्वल टू डेल के, यही का ये केस है। और ये अगर इसको हम क्या लिख देते हैं, डेल यू कर देते हैं, माइनस ऑफ डेल यू इक्वल टू डेल के, दैट मीन्स
डेल के प्लस डेल यू इजक्वल टू 0, और इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि वर्क डन जो केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपका फ्रिक्शन फोर्स या ड्रैग फोर्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनसे जो वर्क होगा वो 0 होगा। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स भी काम नहीं कर रहा है एसएचएम में ना, हाँ यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कंडीशन होगी ये बिल्कुल उसको फॉलो करेगी। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें वापस मोशन को, मैं अब इसको ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो ये जो पॉइंट हो गया ये मीन पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, मीन पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया आपका प्लस ए, ये माइनस ए हो गया, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा वो मैक्सिमम है, हमने देखा था कैलकुलेट की थी ना, हाँ वी मैक्सिमम है, मैक्स वो कितनी आती है ए ओमेगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0 है, ये हमें समझ में आ गया था बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने देखा था यू एक्स कर्व जो बनाया था हमने, और यू एक्स कर्व आपका इस हिसाब से बनता है ऐसे, तो ये आपके लोवेस्ट पोजीशन है यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये यू है पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका एक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होती है, मिनिमम होती है, देखो कर्व में, और कहीं पर कहाँ पर, इस पॉइंट पर मिनिमम है ना पोटेंशियल एनर्जी, हाँ मिनिमम होती है, और इसको रेफरेंस मान लेते हैं कि यू नॉट इजक्वल टू 0 मान सकते हो आप, है ना, ये रेफरेंस ले सकते हो आप, काइनेमेटिक की तरह से रेफरेंस ले सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। इस पॉइंट पे हम रेफरेंस एनर्जी मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम क्या करें कि भैया u जो है वो 0 है, क्या है u 0 है, u नॉट 0 है, ये कह रहे हैं हम, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अभी। तो यहाँ पर u 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है यहाँ पर, दैट मीन्स, और टोटल एनर्जी कितनी है बेटा बताओ, के ई किसी भी पॉइंट पर प्लस पी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर कितनी हो गई बताओ मिड पॉइंट पर, ये तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो के ई हो गई केवल, तो ये हो गई हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी क्या है यहाँ पर ए ओमेगा है, तो ये क्या होगी हाफ एम ए ओमेगा का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। हाँ, और ये किसके इक्वल हो गई, के ई मैक्स के इक्वल हो गई, राइट, क्लियर है ना। हाँ, अब आप कहोगे कि सर फिर पी क्या होगी बेटा, पी मैक्स अगर हम बात करें कहाँ पर, यहाँ पर देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, दैट मीन्स के ई क्या हो गई, के ई आपकी 0, तो बची क्या टोटल पी बची, तो पी क्या आ गई वो देखो, तो के ई यहाँ पे हम कर देंगे पी प्लस के ई एट एनी पॉइंट, हम कह सकते हैं ना पी प्लस के ई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे के ई क्या है एक्सट्रीम पॉइंट पर, वो 0 होगी, तो पी इज इक्वल टू क्या आ गई टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी आपकी कितनी है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी पी आ गई पी मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितनी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा पी आ गया। ऑब्वियसली यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है, तो ये भी पी मैक्सिमम ही रहेगी, पी मैक्सिमम हो जाएगी इस केस में यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो ये भी कितनी आएगी वही हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप कहोगे सर यही बात आ रही है, हाँ बिल्कुल यही बात आ रही है बेटा, यहाँ पे के ई मैक्सिमम होगी, के ई मैक्सिमम है, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, क्योंकि एनर्जी फोर्स तो कोई है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना कुछ भी, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी आपकी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है, कोई ड्रैग फोर्स होता है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती,
ये तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में देखा, मतलब एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने पढ़ा था अच्छे से, हमने अच्छे से डिस्कस किए हो तो ठीक है। हाँ, तो ये कहानी इसमें ये क्लियर हो गया इसमें। तो ये एनर्जी इस तरह से, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर आपकी मैक्सिमम होती है, के ई 0 होती है, और यहाँ पर क्या होगी, के ई आपकी मैक्सिमम है मिड पॉइंट पे, मीन पोजीशन पर, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होगी, और के ई वहाँ पे के ई आपकी 0 होगी। ठीक है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में वो इस पर ग्राफ बेस्ड होते हैं, है ना, ग्राफ पे बनते हैं। ओके। हाँ, तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा वो देख लेते हैं एक बार। देखो ये हटा दें, हाँ चलो ये यहीं पे कर लेते हैं इसको वापस। ओके, देखो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ वहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मेन पोजीशन वही, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, राइट। अब पॉइंट ले रहा हूँ मैं इससे, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें बना रहे हैं ना, हाँ, ताकि हमें पता रहेगा कैसे एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। तो टोटल एनर्जी तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी तो आपके किसी भी पॉइंट पर, अच्छा इससे पहले एक बार एक और कर लेते हैं, देखते हैं पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी बताओ मुझे। किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहाँ से हम यहाँ तक गए इस पॉइंट पर, यहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी तो आपकी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना, हाँ कांस्टेंट रहेगी। तो लेकिन ये किसके इक्वल होगी, आपकी टी ई जो होगी इस पॉइंट पर, एट पॉइंट पी कह लो, एट पॉइंट पी, ये के ई एट पॉइंट पी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी पी ई एट पॉइंट पी। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये करेंगे हम, देखो टोटल एनर्जी हमें पता है कि ये है यहाँ पर, तो के ई निकाल लेते हैं पहले हम। तो के ई कैसे निकालेंगे, के ई एट पॉइंट पी इजक्वल टू क्या होगी, हाफ, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है, v है, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने ये पिछले वाले लेक्चर में ये सीखा था कि किसी भी पॉइंट v पर, किसी भी पॉइंट p पर v वेलोसिटी है, तो v की जो रिलेशनशिप आती है v, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और x क्या है, इस पॉइंट की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ठीक है। हाँ, ये पॉइंट है, ये v है, तो अगर इसका v स्क्वायर कर दो, यहाँ पे v की वैल्यू रख दो, तो ये हमारी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये के ई आ गया, के ई आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ, तो P कैसे आएगी इस पॉइंट पे, P कैसे निकालेंगे, वो टोटल एनर्जी हमें पता है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारी टोटल एनर्जी है। ठीक है ना। हाँ, सिंपल सी बात है। इक्वल टू ये रख दो आप, के ई की वैल्यू रख दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, पी ई प्लस पी ई। ठीक है, तो P एक यहाँ से निकल जाएगा, इसको माइनस कर दो बेटा, हाँ बिल्कुल, पी ई इजक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर इसको निकालोगे तो ये बाहर, ये सेम टर्म बाहर पहले आएगी ए स्क्वायर के साथ में, फिर माइनस की एम माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और ये यहाँ से ये ए स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बचा कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का इधर, और प्लस में पी है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पी आ गई किसी भी पॉइंट पर, राइट। अब समझ लो किसी पॉइंट एक्स डिस्प्लेसमेंट पर कोई पॉइंट है सपोज पी, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो ये एनर्जी आपकी उस पॉइंट पर रहेगी, जाते टाइम भी रहेगी और वापस आते टाइम भी, जैसे किस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि केवल एक्स पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। हाँ, तो इधर जो पॉइंट मतलब मूव कर रहा है इस साइड में,
तो भी इस पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये रहेगी, और वापस जब यहाँ से वापस आ रहा है तो भी आपकी ये रहेगी सेम, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से पार्टिकल इधर जा रहा है तो भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, कौन सी, ये वाली रहेगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वापस जब पार्टिकल आ रहा है तो भी इस पॉइंट पर एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रही है, केवल x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। a कांस्टेंट है हमारा, ओमेगा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल x है। तो x का अगर जब सेम वैल्यू रहेगी तो ऑब्वियसली चाहे पार्टिकल इधर जा रहा है या पार्टिकल इधर आ रहा है, वैल्यू आपकी सेम आएगी काइनेटिक एनर्जी की। समझ गए, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास में वेरिएशन आ गया। वेरिएशन ही किस तरह का बताओ, के ई कैसी है, के ई हम कह सकते हैं ना यहाँ से कि के ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, अभी साइन को भूल जाओ, मतलब ये कैसा कर्व आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ये हमें पता है, अगर वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो ये कैसा कर्व है, एक पैराबोलिक कर्व है, राइट। यही आपका पी ई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वो माइनस क्या है उसको भूल जाओ अभी ना, माइनस के लिए सोच रहे हो तो वो उसी हिसाब से आ जाएगा, मतलब कर्व उल्टा आ जाएगा, शेप उल्टी आ जाएगी उसकी। तो ये आपका P क्या है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, पैराबोलिक कर्व होएगा, P का भी पैराबोलिक कर्व आएगा। टोटल एनर्जी का कर्व क्या देखें, टोटल एनर्जी तो आपकी क्या है, के ई प्लस पी, तो ये कितनी आती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टी तो यही है ना, हाँ कहाँ पे, चलो यही लिख देते हैं हम, कोई बात नहीं है। टी आपकी इक्वल टू ये वाली है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि t तो आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, वेरी गुड। तो t हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई बेटा। तो अगर ये मान लेते हैं, ये हमारा बेस मान लेते हैं यहाँ पे, और ये मान लेते हैं कि इतना है हाफ, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लेते हैं, ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर एनर्जी मान लेते हैं 0 है, कितनी है एनर्जी 0, जो भी एनर्जी है टोटल एनर्जी वो 0 है, जो भी एनर्जी है। यहाँ पे टी टोटल एनर्जी के बराबर है, तो ये कितनी होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखो, अब जो कर्व बना ड्रॉ कर सकते हैं, अब हमें पता है कि आपका ये पॉइंट पर माइनस ए पे, अगर हम के ई की बात करते हैं सबसे पहले, चलो के ई की बात करते हैं, तो के ई मैक्सिमम होती है हमारी किस पे, मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे, मतलब है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितनी है वैल्यू क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही है, यानी कि मिड पॉइंट पे कहाँ पे, ये कहीं पे मिड पॉइंट है सपोज, ओके। कैसे कलर से लें इसको, वाइट से ले लेते के ई को, चलो ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया करीब, है ना। हाँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम है, टोटल एनर्जी की इक्वली होगी, वेरी गुड। और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे के ई 0 हो गया, यहाँ पे के ई 0 है ना, हाँ के ई इस पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे के ई 0, इधर भी के ई क्या है 0 है इस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे ये आपका 0 हो गया, के ई इधर 0। और कर्व कैसा बन रहे हैं, पैराबोलिक कर्व बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है, बीच में कहीं पर भी आपकी किस पे बन रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो कर्व आपका इस तरह से बनेगा बेटा। इस तरह का पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसे बनेगा, तो देखो ये कलर लेते हैं, चेंज करते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पॉइंट पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, इधर भी एक्सट्रीम पर आप हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर तो आपकी ये हो गया, ये पॉइंट आ गए, राइट। और इधर मिड में कितनी है 0 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि इसका जो कर्व बनेगा वो आपका पैराबोलिक बनेगा। हाँ, कैसे बनेगा, ओहो ओके, इस तरह से पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो ये हमारा P का कर्व है, ये किसका कर्व है,
पी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है जिसकी वैल्यू ये है, और आपके मिड पॉइंट पे 0 है। एक्सट्रीम पे वापस फिर वैल्यू वही है, कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम कह सकते हो, राइट। और इधर भी ये आपकी मैक्सिमम है, इन्हीं बीच में आपकी 0 हो गई। यू नोट माने ना हमें, यू नोट हमने अज्यूम की थी ना, हाँ ये 0 हो गई, ठीक है। हाँ, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो यहाँ पे इन एक्सट्रीम पॉइंट पे 0, बिल्कुल कोई वेलोसिटी 0 है तो ये 0, और मिड पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम। तो ये जो कर्व हो गया ये हमारा है के का कर्व, ठीक है। और टोटल एनर्जी का कर्व जो क्या है वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ये हमारा टोटल एनर्जी का कर्व है, ठीक है। ये कर्व आ गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो हम मतलब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि हाँ, तो ये हमें समझ में आ गया कि किस हिसाब से वेरी करती है। इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है, ये कि हमने मिड पॉइंट पे कितना लिया है, पोटेंशियल एनर्जी 0 ली है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, दोनों एंड पे होगी, ठीक है, इक्वली होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगी। वो कहाँ पे होगी, मिड पॉइंट पे होगी, जाकर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। किसी भी बीच के पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर दोनों एनर्जी मौजूद रहेंगी। क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी भी होगी और यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम, तो इसका मतलब बीच में वेरी हो रही है ना, हाँ बिल्कुल वेरी हो रही है। तो वो हमने कैलकुलेट कर ली, किसके साथ में वेरी हो रही है, एक्स के साथ में वेरी हो रही है। तो के ई की जो वैल्यू होगी किसी भी मिड पॉइंट पे वो ये होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी मिड पॉइंट पे यहाँ पे केवल एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू पुट करो और वो आ जाएगी आपका, उसकी वैल्यू आ जाएगी, के ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सॉरी। तो इसके साथ में पी की जो वैल्यू आएगी वो सीधी ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रही है, ठीक है। ये पी की वैल्यू आ जाएगी आपके किसी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट पर, किससे, कहाँ से, मीन पोजीशन से। बातें हमेशा मीन पोजीशन से होती है बेटा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। कैलकुलेशन हमेशा कहाँ से करते हैं हम, मीन एक्स की कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, मीन पोजीशन से करते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक केस और बन सकता है कि अगर यू नोट हमारा 0 नहीं हो, क्या करें हैं, यू नोट अगर 0 नहीं हो तो फिर क्या होगा। अगर यू नोट 0 नहीं है तो देखो क्या होगा, यू नोट अगर 0 नहीं हुआ तो मैं इसका कलर कोई और चेंज करता हूँ। इफ यू नोट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू दी हुई है ना, हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मिनिमम था ना, हाँ इस ये वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू गिवन है, राइट। तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पॉइंट पे, मिड मतलब जो आपका हाँ मीन पोजीशन पे 0 नहीं होगी। तो मीन पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पे तो 0 मान रखी हमने, ये 0 की लाइन है एनर्जी, यहाँ पे इस एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में तो ई है आपकी टोटल एनर्जी ना, एनर्जी है। और इस डायरेक्शन में ये किसको शो कर रहा है आपके, इस डायरेक्शन में ये हमारा एक्स के साथ वेरी कर रही है, तो ये एक्स है, राइट। ये मैक्सिमम हो गया, ये प्लस ए हो गया, सॉरी माइनस ए हो गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, हाँ ये माइनस ए और ये पॉइंट आपका प्लस ए एक्स के लिए आप कहेंगे, सोचेंगे सर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बता रहे थे आप, तो वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में बता रहे थे बेटा, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा कि यहाँ से ऑब्वियसली ये जो कर्व है ये ऊपर उठ जाएगा, कहाँ पे, ये यू नोट है इसकी, ये सपोज यू नोट है यहाँ से, तो यू नोट आपका ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। दूसरे पेज में बनाते हैं कर्व, इसको ड्रॉ कर देते हैं इसको, ओके। ये मीन पोजीशन, ये प्लस ए, ये हमारा माइनस ए, ठीक है, ओके। और कर्व जो बनेंगे देखो, ये 0 की लाइन होगी, 0 एनर्जी की। ये जो लाइन होगी आपके, ये हम यू नोट मान लेते हैं यहाँ पर, यू नोट, ठीक है। और टोटल एनर्जी ये मान लो टोटल एनर्जी की लाइन हो गई। टी की तो हमारी वही, टी में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे एक बार। टी में यहाँ पर एक बार वापस चलना पड़ेगा। देखो यू नोट तो यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है। यू नोट आपका 0 नहीं है अब, और पी के ई में तो कोई चेंज आना नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कोई चेंज होगा नहीं, टोटल एनर्जी में चेंज हो जाएगा।
टोटल एनर्जी में कितनी हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी के ई प्लस पी, टी जो आएगी के ई प्लस पी होगा, राइट। और अगर हम बात करें ये, तो ये आपकी के ई मैक्सिमम के इक्वल होगा, के ई मैक्स के इक्वल, या फिर पी मैक्स के इक्वल होगा, राइट, टोटल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहाँ पे पी आपके के ई मैक्स होगा और प्लस यू नोट आएगी ना, हाँ ऑब्वियसली के ई मैक्स यहाँ पे। ओके जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे यू नोट हो गई, के ई मैक्स हो गया, टोटल एनर्जी कितनी हो गई के ई मैक्स प्लस यू नोट, ये हो जाएगी आपकी, नहीं के ई मैक्स लिखा हुआ बेटा, ओके। तो हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नोट, और ये क्या है, ये आपके के ई मैक्स है, के ई मैक्स, तो के ई मैक्स प्लस यू नोट हो जाएगी, के ई मैक्स प्लस यू नोट, और ये पी मैक्स के इक्वल होगी। पी मैक्स कितना होगा, पी मैक्स कितना होगा बताओ मुझे फटाफट। टोटल एनर्जी पहले रेफरेंस पे हमने 0 मानी थी, और मैक्सिमम कितनी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नोट। तो यू नोट बेटा देखो ध्यान में, और के ई मैक्स तो वही रहेगा, के ई मैक्स कैसे, देखो यहाँ से आपका के ई प्लस आपका पी हो जाएगा ना, हाँ के ई मैक्स अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा, ओके। तो जो कर्व बनेगा, कर्व ऑब्वियसली क्या चेंज आएगा कर्व में, ये जो कर्व होगा देखो ये आपका टोटल एनर्जी का कर्व, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नोट, ठीक है। हाँ के ई जो रहेगी मैक्सिमम वो आपकी इसी पॉइंट तक जाएगी, ये सपोज आपका यू नोट है, यू नोट एनर्जी है, ठीक है। तो ये के ई मैक्स हो गया, के ई मैक्स की यहाँ की वैल्यू कितनी रहेगी, ये ऑब्वियसली इस पॉइंट को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा, राइट। तो जो के ई मैक्स, अब कर्व ड्रॉ कर दो फटाफट, कर्व ड्रॉ कर दो, के ई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली ये तो यहाँ तक जाएगी, मैक्स मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, मिड पॉइंट यहाँ से आएगा कुछ, है ना, हाँ। तो के ई मैक्स यहाँ पे क्या रहेगी बेटा, यहाँ पर 0 और यहाँ पे मिड पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम, इस तरह का कर्व बनेगा के ई मैक्स का, के ई का तो, ठीक है, हाँ। और पी का कर्व कैसे बनेगा, पी का कर्व जो है वो आपका यहाँ से यू नोट पर जाएगी मिनिमम मिड पॉइंट पे, और मैक्सिमम कितनी जाएगी, ऑब्वियसली आपका यहाँ तक जाएगी, ऐसे। ये हो गया, क्योंकि जो ये रहेगी के ई मैक्स की वैल्यू कितनी है, के ई मैक्स की वैल्यू आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी पी ई मैक्स की हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नोट रहेगी। तो ये देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर रहेगी एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू इसकी, और आपकी यहाँ इसकी क्या नाम है सेंटर पे यू नोट रहेगी, ठीक है। तो ये कर्व ऐसे होगा, मतलब आपका जो पी का कर्व है वो यू नोट से ऊपर उठ जाएगा, और साथ में टोटल एनर्जी का जो कर्व है वो भी यू नोट से ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जो के ई का कर्व है, के ई का कर्व जो पहले था वही रहेगा। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम जो के ई है वो आपका हाफ एम हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा। जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो के ई का क्यों नहीं सर, के ई में क्यों नहीं चेंज किया, तो बेटा ये देखो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप मान लो कोई वेलोसिटी अगर उसने हमें यू नोट ऐड कर देते हैं तो आपकी वेलोसिटी v 0 नहीं होगी यहाँ पे, और पार्टिकल और आगे चला जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा, एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड तो चेंज होने से रहा,
एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल आपने क्या डाली है, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी की है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होएगा। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से कर्व ड्रॉ करेंगे आप। इन कर्व पे आपके बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ ये कर्व किसका है, किस हिसाब से होगा, इसमें चेंज क्या आ रहा है, वो चेंज पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मैक्सिमम जो एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ किस पॉइंट पे है, काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तो आपको क्लैरिटी और आ जाएगी कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस हिसाब से चेंज होती है, किस हिसाब से वेरी करती है। ठीक है, चलो ओके बेटा। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें एक दो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे इसके, और कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में ही हम ये सीखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं आपके किसके, टाइम पीरियड के और फ्रीक्वेंसी के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, उनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, किस तरह से हमें सोल्व करने होंगे जब डिफरेंट वैरायटी जो प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में हम कैसे लेंगे। ठीक है, हाँ, कंडीशन किस तरह से होगी, किस तरह से हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, क्या इक्वेशंस बनेंगी, किस तरह से फोर्स बैलेंस होगा, है ना, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।